आज की कथा है अंधा कवि चतुर बुद्धि राजा। आइए कथा श्रवण करें। एक समय की बात है। किसी देश में एक कवि रहता था। वो अपने देश के राजा से मिलकर उनको कविता सुनाना चाहता था, ताकि राजा उसकी कविता से खुश हो जाएं और उसको कोई इनाम दे। इसके लिए वह कवि हर दिन महल जाता। वह बड़ी तकलीफें सहकर महल पहुंचता, क्योंकि वह अंधा था। इसलिए रास्ते में वह बैठता, पूछता, महल पहुंचता। लेकिन जब वह महल पहुंचता तो सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देते। सैनिक कहते, जब राजा उसे खुद से बुलवाएगा तभी वह महल के अंदर जा सकता है। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वह वापस अपने घर चला जाता। एक दिन वह वापस अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उससे कहती है, देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। कवि लाठी के सहारे दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोलकर उसने पूछा, कौन है? एक आदमी कवि के घर के बाहर खड़ा था। उस आदमी ने कवि से एक पते के बारे में पूछा और कहा, उसे वहां जाना है। आदमी ने जब वह पता कवि को पढ़कर बताया तो कवि ने उस आदमी से कहा कि आपको जिस नगर में जाना है वह यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है। आप उस पते पर समय रहते नहीं पहुंच सकते। बेहतर होगा कि आप आज की रात हमारे ही घर रुक जाएं। आदमी ने जवाब में कहा, मेरे रुकने से आपको समस्या हो सकती है, इसलिए मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूंगा। मगर कवि के बार बार कहने पर वह आदमी कवि के घर में ही रुक गया। कवि के इस व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है। उसने कवि को बुलाया और धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है, ऊपर से आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, चिंता ना करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर कवि वहां से कुछ देर के लिए लाठी टेकता हुआ बाहर जाने लगता है और अपनी पत्नी को बोलता है, मेहमान का ख्याल रखना। कवि के घर में रुके उस अनजान व्यक्ति ने कवि और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली। घर से बाहर जाते समय कवि उस अनजान व्यक्ति से आराम करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कवि भोजन बनाने की सामग्री के साथ घर लौटता है, जिसे उसने उधार लेकर खरीदा था। खाना बनने के बाद कवि ने उस अनजान व्यक्ति को अपने साथ भोजन के लिए बुलवाया। इस दौरान दोनों बातें करने लगे और बातों बातों में उसने अजनबी को बता दिया कि वह एक कवि है और उसे अपनी दो चार कविताएं भी सुना दी। उस अनजान शख्स को कविताएं काफ़ी अच्छी लगी और उसने कवि की खूब तारीफ की। इस पर कवि ने कहा कि इन कविताओं का कोई मोल नहीं, क्योंकि कोई भी उसकी कविता नहीं सुनना चाहता। फिर कवि ने उसे राजा और उसके सैनिकों वाली बात भी बताई। इस पर उस अनजान आदमी ने कहा कि इसी तरह आपको हर रोज राजा के महल जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही बिना कवि को बताए वह अनजान आदमी अपने पते पर निकल गया। उसी दिन कवि के पास राजा के सैनिक आए और उसे अपने साथ महल चलने के लिए कहने लगे। कवि सैनिकों के साथ राजा के महल गया और राजा को अपनी कविताएं सुनाई। इसके बाद राजा ने खुश होकर कवि को अपने महल में रख लिया और उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। कवि को यह बात नहीं पता था कि राजा पहले भी उसकी कविता सुन चुके हैं। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि राजा ही था, जो अपना रूप बदलकर उसके घर आया था। कवि ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। इस पर उसकी पत्नी कहती है,
वह अजनबी व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद से कवि का जीवन बदल गया। वह बहुत ही खुशहाली में अपना जीवन जीने लगा। अब उसे अंधेपन का भी एहसास नहीं होता था, ना लाचारी महसूस होती थी। मित्रों, जिस तरह कवि ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने बुरे दिन को खुशहाली में बदला, उसी तरह हम भी अपने नेक व्यवहार के जरिए अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।